नमस्कार दोस्तों, करियर मेकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो वीडियोस मैं बनाने जा रहा हूँ वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका मैथ्स का अर्थमेटिक का ये पार्ट है। हर एग्जाम में, चाहे दिल्ली पुलिस हो, एसएससी हो, DSSB हो, रेलवे हो या कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, XYZ कोई भी आपका एग्जाम हो, उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। और सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद आए, ये लेक्चर पसंद आए, तो लाइक का बटन करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारी वीडियोस को। और अगर आपके कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेश्चंस के डाउट हैं, तो आप सभी बच्चे हमको वो क्वेश्चंस भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8527224700 9999242583। यहाँ पे आप किसी भी प्रकार की क्वेरीज आप हमें भेज सकते हैं। हम उन क्वेरीज को अपने सेशन में ऐड करेंगे और आप लोगों की क्वेरीज को हल करेंगे, जो भी आपकी पढ़ाई से रिलेट दिक्कत हैं। और साथ ही साथ हम स्टूडेंट्स को एक ऑफर देना चाहते हैं कि आइए आप हमारे साथ जुड़िए। आप हमारी कैरियर मेकर्स की ऐप को यूज कीजिए। कैरियर मेकर्स की यूज ऐप में आपको फ्री स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को टेस्ट सीरीज दी जाएगी और टेस्ट सीरीज विद एक्सप्लेनेशन है। वहां आपको वीडियोस लेक्चर भी मिलेंगे और ये आप सभी बच्चों के लिए फ्री है। किसी के लिए इन मटेरियल का आपके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। आप सभी बच्चे इन सब का यूज एकदम फ्री कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन के माध्यम से अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं, वीडियोस के माध्यम से जो आपके डाउट्स हैं आप उनको क्लियर कर सकते हैं, चैप्टर को बड़े अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए मैं चैप्टर के ऊपर आता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल प्रमोशन टू ए लोन और the original contribution to a saving account. Simple interest does not compound, meaning that an account holder will only gain interest on the principal and a borrower will never have to pay interest on interest already accrued. साधारण ब्याज जो है वो एक मूल भाग एक बचत खाते के मूल योगदान पर गणना है। और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता। यहाँ केवल आप मूलधन के ऊपर ब्याज देते हो और मूलधन के ऊपर ब्याज देने के साथ साथ आपके साथ ऐसा नहीं होता कि आप ब्याज के ऊपर भी ब्याज दो। यही साधारण ब्याज है। मैंने एक छोटे से पिक्चर के माध्यम से आपको समझाया है कि साधारण ब्याज आप क्या करते हैं। बैंक से अगर मान लो आप कोई लोन वगैरह लेते हो, यहाँ बैंक का मतलब कोई साहूकार भी हो सकता है, बैंक का मतलब कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, बैंक का मतलब आपका कोई रिलेटिव भी हो सकता है, कोई भी XYZ जिससे आप पैसा लेते हो। मान लो कि आपने कोई पैसा उधार लिया, तो इस पैसे को जो आपने लिया है इसको प्रिंसिपल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बेटा? इसको प्रिंसिपल कहा जाता है। और जो पैसा आप लेते हो इसको उधार, यानी जो आपने बोरो किया, जो अमाउंट आपने क्या करा, बोरो करा, और बैंक ने आपको लेंड करा। आपने पैसा लिया, लिया तो प्रिंसिपल कैसे? हाथ में। ये देखिए एक ये पिक्चर है, एक व्यंग भी है कि आपने पैसा लिया तो हाथ में, लेकिन जब कस्टमर बैंक को लौटाता है पैसा, जब कस्टमर बैंक को लौटाता है, यहां से आपने केवल क्या करा, यहां से प्रिंसिपल अपने हाथ में ले लिया। प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं मूलधन। प्रिंसिपल को हिंदी में क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। तो यहां आपने केवल क्या गेन करा? आपने मूलधन ही गेन करा, प्रिंसिपल ही गेन करा। लेकिन जब कस्टमर बैंक को देता है तो बैंक कहता है सर प्रिंसिपल तो आपने लिया लिया था, प्रिंसिपल तो आपने लिया लिया था, प्रिंसिपल के साथ साथ में अब आपको क्या देना पड़ेगा? यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। आपको क्या देना पड़ेगा? सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा। बैंक जब आपसे लेगा तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल नहीं लेगा, इसके साथ इंटरेस्ट भी लेगा। तो इसको कहते हैं अमाउंट। इसको क्या कहते हैं? अमाउंट कहते हैं। और अमाउंट को हिंदी में मिश्र धन कहते हैं। अमाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान रखें कि सिंपल भाषा में ये समझें कि बैंक से हम मूलधन लेते हैं और जब बैंक को चुकाते हैं तो उस समय हम मूलधन के साथ साथ ब्याज भी चुकाते हैं। इस चैप्टर को जिसको हम पढ़ रहे हैं इसमें ये सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा, और जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। तो इस चीज का सभी बच्चे ध्यान दें। चलिए क्लास का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक बेटा सिंपल इंटरेस्ट का है। सिंपल इंटरेस्ट अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के क्वेश्चंस जो हैं जरूर आते हैं एग्जाम में। सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। द चैप्टर बिलोंग टू परसेंटेज फैमिली। सिंपल इंटरेस्ट जो करता है वो
परसेंटेज फैमिली से बिलोंग करता है और सभी बच्चे बड़े ध्यान से इस चैप्टर को समझेंगे। इस चैप्टर से ज्यादा कुछ है नहीं इसमें पढ़ने के लिए, थोड़ा बहुत जो भी है उसको अच्छी तरह पढ़ें और एक क्वेश्चन अपना रेडी कर लें, क्योंकि इसके आगे जो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे उसमें भी इसका बहुत रोल रहेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट है क्या? सबसे पहले हिंदी में जैसे इसका नाम है, हिंदी में इसका नाम है साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। तो सभी बच्चे, साधारण ब्याज है क्या? एक जर्नल भाषा में हम कहते हैं कि भाई हम किसी से कुछ अमाउंट, मान लो कि कुछ अमाउंट हमने किसी से उधार लिया। जब हमने किसी से कुछ अमाउंट उधार लिया तो इसकी एवज में हम लोग कुछ ब्याज देते हैं, कुछ ब्याज की राशि देते हैं। ये जो ब्याज की राशि दी जाती है ये दो स्वरूपों में दी जाती है। दैट इंटरेस्ट विल बी पेड इन टू वेज। फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट एंड सेकंड इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो हम इंटरेस्ट देते हैं, ब्याज देते हैं, ये दो स्वरूपों में दिया जाता है, जिसमें एक को तो सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है तथा दूसरे को कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपकी दो चीजें हैं। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है हिंदी में। तो बच्चे एक बात को समझें कि जो हमारा साधारण ब्याज होता है ये ब्याज केवल और केवल, ये ब्याज केवल और केवल प्रिंसिपल पे दिया जाता है। ये ब्याज केवल और केवल प्रिंसिपल पे दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि भाई मैंने किसी से 10,000 रुपए, मैंने किसी से 10,000 रुपए 10% प्रति माह के ब्याज पे लिए। तो मतलब 10,000 रुपए प्रति माह 10% के ब्याज का मतलब है कि मैं 1,000 रुपए इस पे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पर मंथ दूंगा। तो जब तक मैं इस अमाउंट को चुका नहीं देता तब तक मैं इस पर हजार हजार रुपए हर माह देता रहूंगा, जब तक मैं इस पैसे को चुका नहीं देता। जिस दिन मैं वो 10,000 रुपए कंप्लीट उसको उधार दे दूंगा उस दिन मेरा ये एसआई भी खत्म हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा नहीं है। मान लो कि आपसे सिंपल इंटरेस्ट, बच्चा कहेगा भैया 1,000 रुपए हम हर महीने दे दें, तो ऐसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 1,000 रुपए दे सकते हैं। बेटे सिंपल इंटरेस्ट में ये है कि वो एक साथ भी आपसे कहेगा कि 1 साल का ब्याज ला मेरे को एक साथ दे दे, तो 12,000 रुपए आप साथ दे सकते हो, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मैंने 10,000 रुपए किसी व्यक्ति से लिए, अगर इसका ब्याज भी इसमें जुड़ता गया तो ये 10,000 तो मैंने लिए लिए हैं, इसका एक महीने का ब्याज 1,000 हो गया। अगले माह में 1,000 रुपए तो दूंगा दूंगा जो इसका ब्याज होगा, साथ में इस वाले का ब्याज भी मेरे को 100 रुपए देना पड़ेगा। उससे आगे जब मैं चलूंगा, उससे आगे मुझे 1,000 रुपए तो देना देना होगा, इसका 100 रुपए भी देना होगा और यहाँ से 1 रुपए भी देना, 10 रुपए इसका देना होगा, ठीक है। तो ऐसे मैं ब्याज पे ब्याज, यानी कुल मिला के अगर मैं डेफिनेशन को बोलूं आप लोगों को, तो सिंपल इंटरेस्ट एक साधारण ब्याज है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? इज अ सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है जिस पर प्रिंसिपल पे कभी भी इंटरेस्ट की राशि चेंज नहीं होती। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट है जिसपे इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। पहला पॉइंट सभी बच्चे मैसेज करके बताएं कि पहला पॉइंट क्लियर है सभी बच्चों को कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है? क्या सभी बच्चों को क्लियर है पहला पॉइंट? कि साधारण ब्याज वो है जिसमें ब्याज फिक्स रहता है और कंपाउंड इंटरेस्ट वो है जिसमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज रहता है। ये पॉइंट सबको क्लियर है? जल्दी से बताएं एक बार बच्चे। इससे आगे जब मैं डेफिनेशन की बात कर लेता हूं तो डेफिनेशन से आगे हम समझते हैं कि इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं किस प्रकार से ये होगा। पहले सबसे पहले प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं हम। इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक में करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट दोनों में ही ये प्रॉपर्टीज होती हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। सबसे पहले प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं मूलधन। प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं मूलधन। प्रिंसिपल अमाउंट वो बेसिक अमाउंट होता है, वो मेन अमाउंट होता है
जिसको कहीं से या तो बोरो किया जाता है या किसी से किसी को लेंड करा जाता है, ठीक है। या तो ये अमाउंट वो अमाउंट है, या किसी व्यक्ति से उधार लिया जाता है, या उस व्यक्ति को उधार दिया जाता है, जो बेसिक होता है। मान लो कि मैं एक स्टेटमेंट देता हूं कि मैंने किसी व्यक्ति से 1 लाख रुपए उधार लिए। आई हैव बोरोड 1 लाख रुपीज टू अ पर्सन। तो दैट्स मीन व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट? प्रिंसिपल अमाउंट इज 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए जो होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट होगा। वो 1 लाख रुपए जो होगा वो कौन सा होगा बेटा? वो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, वो बेसिक अमाउंट होगा जो मैंने उधार उठाया है, और उस उधार के ऊपर मैं आगे की कार्रवाई करूंगा। दूसरी चीज होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहते हैं हिंदी में दर। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं दर, और दर हमेशा प्रतिशत पे होती है, दर हमेशा परसेंटेज में होती है। दूसरा है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट will be always in a percentage form, and this is a very important terms, important points of your chapter of simple interest, because your 80 to 90% topic of simple interest as well as percentage family depend on this percentage। तो जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है ये हमेशा प्रतिशत में होती है, और दर होती क्या है? आपने अक्सर सुना होगा कि भाई मैं ना पर्सनल लोन उठा लेता हूं बैंक से, बैंक 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है, 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है। यार गाड़ी खरीद लेते हैं, 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो मिल रहा है। यार वो मेरा दोस्त है, कह रहा है तेरी हेल्प कर देगा, तो छोटा मोटा अपना पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा है, वो 5% में दे देगा तेरे को। दैट्स मीन व्हाट इज दिस? 5%, 11%, 16%, always we hear about the rate of interest in percentage. What is this? This is a percentage of principal, percentage of your borrowed amount। ये तुम्हारा परसेंटेज है मूलधन का, ये आपका परसेंटेज है उधार ली गई राशि का, उधार दी गई राशि का। मतलब जब मैं कहता हूं कि भाई 10%, इसका मतलब ये है कि 100 रुपए पर इंटरेस्ट, 100 रुपए प्रिंसिपल हो गया तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10 रुपए। 100 रुपए अगर प्रिंसिपल हो गया तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बेटा? 10 रुपए का हो जाएगा। 5% की बात मैं करूंगा तो 100 रुपए अगर मेरा प्रिंसिपल हो गया तो 100 पे 5 रुपए। क्योंकि इस 10% को मैं कैसे लिखता हूं? 10/100। अभी मैं आगे P/Q में इसको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं इतना ही एक्सप्लेन करूंगा। अभी 10% का मतलब है 100 पे 10 रुपए, 5% का मतलब है 100 पे 5 रुपए, और 11% का मतलब 100 पे 11 रुपए, समथिंग जो भी आप माने, ठीक है। जो भी परसेंटेज होगा उस एक बेसिक अमाउंट पे, क्योंकि परसेंटेज की जो वैल्यू होती है वो 100 से डिनोट करी जाती है, 1/100 से। तीसरी जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है, परसेंटेज के अंदर तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका है टाइम। टाइम को कहा जाता है हिंदी में समय। अरे भाई आप बैंक से लोन ले रहे हो, पर्सनल लोन ले रहे हो, मैंने भाई पर्सनल लोन लिया है 5 लाख रुपए का, और उसने मुझे 11.5% पे दिया है, लेकिन बैंक ने कहा है सिर्फ 5 साल के लिए मैं आपको लोन दे सकता हूं। यार मेरे दोस्त ने मुझे अभी मेरी हेल्प तो कर दी, मेरे को फीस भरनी थी, मैंने उससे 50,000 रुपए लिए। मेरे दोस्त ने कहा भाई 1% का ब्याज रहेगा और आपको ये 1 साल के अंदर चुकाना पड़ेगा। तो आपको एक समय, एक टाइम लिमिट के अंदर बांध दिया। द बोरोवर, द लेंडर बाउंड यू इन अ टाइम पीरियड फॉर टेक योर अमाउंट। यानी आपको बोरोवर ने क्या करा कि एक तरह से एक निश्चित समय के अंदर बांध दिया कि भाई साहब इतने समय में आपको धन लौटाना होगा। तो बेटा ये कंडीशन होती है आपकी टाइम, समय। ये क्या होती है आपकी? टाइम, समय। चौथी चीज इसके अंदर जो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर होती है उसको हम लोग कहते हैं अमाउंट। उसको क्या कहते हैं हम? अमाउंट। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान रखें, अमाउंट को हिंदी में कहते हैं मिश्र धन। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान रखें, जब हम अमाउंट के टॉपिक को पढ़ते हैं बेटे, जो एग्जामिनर है मोस्ट ऑफ टाइम वो अमाउंट का यूज प्रिंसिपल के लिए भी कर देता है, बट अगर आपको उसके अंदर समझना है
तो आप लोग उसको उसकी एग्जाम की लैंग्वेज से समझेंगे कि अमाउंट का मतलब क्या है। आप लैंग्वेज से समझेंगे कि व्हाट इज अमाउंट। अ मैन टेक 20,000, a man borrowed 20,000 अमाउंट फ्रॉम ए बैंक। यहाँ पे 20,000 लिया है उसने, दैट्स मीन 20,000 क्या हो गया, 20,000 प्रिंसिपल हो गया। तो ये लैंग्वेज का ध्यान रखना। मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है कि जब मैंने जितना अमाउंट कहीं से उधार लिया या दिया प्रिंसिपल, जब मैं प्रिंसिपल जितना लिया उसके साथ अगर मैं ब्याज को मिला दूं, उसके साथ अगर मैं इंटरेस्ट को मिला दूं, तो ये दोनों मिलकर साथ में बनते हैं अमाउंट। ये दोनों के दोनों साथ में मिलकर क्या बनते हैं, अमाउंट बनते हैं। प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। तो ये मैंने आपको बताया कि इनके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। प्रिंसिपल आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, और टाइम और अमाउंट, ये चार टर्म्स इसके अंदर हम पढ़ेंगे। इन्हीं में से कोई चीज गायब होगी और इन्हीं में से किसी चीज को हमें निकालना होगा। तो सभी इन टर्म्स को पढ़ने के बाद हम आगे चलते हैं। इन टर्म्स को पढ़ने के बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले के बारे में, कैसे इन क्वेश्चनों को बनाया जाएगा, फिर क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके आंसर्स करेंगे। तो बड़ा इजी चैप्टर है, अगर समझोगे तो बहुत इजी चैप्टर है, कोई ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है ये। तो बच्चे यहाँ देखो आगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई निकालने का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो बेसिक फॉर्मूले पे बात कर रहा हूं, हमें कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी भी और कहीं इसकी जरूरत नहीं भी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू में टाइम अपॉन में 100। ये आर परसेंटेज होता है तो परसेंटेज को हटा के बट्टे में 100 कहा जाता है, और हिंदी में इसको लिखते हैं मूलधन गुना में दर गुना में समय, मूलधन गुना दर गुना में समय बटे में 100। ये हिंदी में आपका फॉर्मूला है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। ये आपका साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। यहीं से फॉर्मूले को हम डाइवर्ट देखो कैसे करते हैं। अगर मान लो मुझे सिंपल इंटरेस्ट दिया गया और प्रिंसिपल निकालना हो, तो आर और इंटू टी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे चले जाएंगे, 100 ऊपर आ जाएगा। अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना हो तो देखिए आर इंटू टी दर गुना में समय बटे में दर गुना, सॉरी, अगर ये निकालना हो ये यहां चला जाएगा, एसआई गुना में 100 अपॉन में आर इंटू टी। सभी बच्चों को समझ आया प्रिंसिपल निकालने का। मुझे आर निकालना हो तो आर यही रहेगा, पी इंटू टी नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अगर मुझे आर निकालना हो तो एस आई इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी, और मुझे अगर टी निकालना हो, टाइम निकालना हो, तो एस आई इंटू 100। इसी से मिलकर सारे के सारे ये फॉर्मूले बने हुए हैं, इसी से मिलकर सारे के सारे फॉर्मूले बने हुए हैं। कोई अलग नहीं है, कोई बिल्कुल वो नहीं है, बस यहीं से फॉर्मूले आगे पीछे कर देते हैं और वो कह देते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, सिर्फ आपने समझना है कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से इसको करा गया है। ये तो बेटा इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, जो हमारी आर एस अग्रवाल वगैरह सारी की सारी लगभग किताबों में मिल जाता है। जो हमें स्कूल वगैरह में जब हम होते हैं हमें प्रूव करके देना पड़ता है कि कैसे हमने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन निकाले। बट जब हम बात करते हैं, जब हम लोग बात करते हैं कहाँ की, कंपटीशन लेवल की, वहां हमें जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन को प्रूव करना पड़े, वहां हमें सिर्फ एक नंबर लेके आना है, और वो एक नंबर आपने कैसे भी लेके आना है, ठीक है। तो आप देखिए साधारण ब्याज प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन में 100। सभी बच्चों को क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया। चलिए यहां पे हमने बात करी इसके ओरिजिनल फॉर्मूले की। अब बेटे बात करेंगे हमने करना क्या है इस चैप्टर में। हम देखेंगे कि बेटे आपको पी बाई क्यू, व्हाट इज पी बाई क्यू,
पी बाई क्यू बेटा फ्रैक्शन होता है, पी बाई क्यू को फ्रैक्शन कहा जाता है। फ्रैक्शन का मतलब हिंदी में भिन्न कहते हैं और इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, जिसको एक तरह से नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं कि बट्टे में लिखना। तो फ्रैक्शन में कभी भी ध्यान रखना, नीचे वाली जो चीज होती है इसको कंप्लीट नंबर, कंप्लीट नंबर, होल नंबर, इनिशियल नंबर, बेसिक नंबर, ये कहा जाता है जिसको पूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या, प्रारंभिक संख्या और आधार संख्या। लेकिन यहां पर पी बाई क्यू का जो रोल रहता है, आपका एसआई और सीआई में जो पी बाई क्यू का रोल रहता है, यहाँ पे पी बाई क्यू का रोल बेटे आप लोगों के पी बाई क्यू का जो रोल रहता है, यहाँ पे इस जो क्यू है इसको प्रिंसिपल के रूप में माना जाता है। इसको किसके रूप में माना जाता है? प्रिंसिपल के रूप में माना जाता है। ठीक है। और जो आपका पी बाई क्यू बनता है, पी बाई क्यू बनता है बेटे आपका आर परसेंटेज से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको कहा जाता है दर, जिसको क्या कहा जाता है? दर। अभी हमने चर्चा करी है इसके बारे में। पी बाई क्यू बनता है आपका आर परसेंटेज से। पी बाई क्यू ऊपर वाला होता है टॉकिंग पार्ट इंटरेस्ट, टॉकिंग जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो इंटरेस्ट। ठीक है। नीचे वाला प्रिंसिपल, ऊपर वाला इंटरेस्ट और नीचे वाला प्रिंसिपल क्यों होता है, इसका जवाब कई बच्चों के माइंड में आएगा कि ऊपर वाला प्रिंसिपल और नीचे वाला, ऊपर वाला प्रिंसिपल और नीचे वाला जो होता है, सॉरी नीचे वाला प्रिंसिपल ऊपर वाला इंटरेस्ट क्यों होता है? बेटे इंटरेस्ट जो आप लोग लेते हो, जो ब्याज आप लोग लेते हो, किस पे लेते हो? हमेशा मूलधन पे लेते हो ना, प्रिंसिपल पे लेते हो। इसीलिए ये जो कंप्लीट होल इनिशियल बेसिक इन नंबर का ही एक पार्ट क्या है? प्रिंसिपल। जैसे मान लो डिस्काउंट हम किस पे लेते हैं? मार्केट प्राइस पे। तो डिस्काउंट की एवज में पी बाई क्यू नीचे डिस्काउंट है, नीचे मार्केट प्राइस आएगा। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के एवज में नीचे वाला कॉस्ट प्राइस आएगा, क्योंकि हमेशा नफा और नुकसान किस पे होता है? क्रय मूल्य पर होता है। तो सभी बच्चे ध्यान दें कि जहां एसआई और सीआई की बात आएगी, वहां अगर मैं परसेंटेज को तोड़ूंगा पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में अगर मैं इसको डिनोट करूंगा, तो वहां पर आप लोग ध्यान देंगे कि नीचे वाला जो है वो प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा, और ऊपर वाला जो होगा वो इंटरेस्ट होगा। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मुझे कहा गया कि मेरा जो आर परसेंट है किसी अमाउंट पर 20% आर परसेंट है, 20% के रूप में मुझे दिया गया, 20% के रूप में मुझे दिया गया। तो 20% का मतलब मैंने लिखा 20/100। मैंने क्या लिखा? 20/100। मतलब नीचे वाला मैंने प्रिंसिपल मानना है, मूलधन मानना है, और ऊपर वाला मैंने ब्याज मानना है, इसको मैंने इंटरेस्ट माना है। तो 100 रुपए में कितने रुपए का ब्याज हो गया? 20 रुपए का ब्याज हो गया। 100 रुपए में कितने रुपए का ब्याज हो गया बेटा? 20 रुपए का ब्याज हो गया। किसी ने कह दिया कि भाई 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 25/100 नीचे वाला प्रिंसिपल, ऊपर वाला इंटरेस्ट। मतलब 100 से गणना करके चलनी है, यूनिट वैल्यू बना के चलनी है कि 100 रुपए पे 25 रुपए। किसी ने कह दिया भाई 33% हो गया, 33% का मतलब है 33/100, यानी 100 रुपए का प्रिंसिपल और 33 का क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। 33 का क्या हो गया भाई? इंटरेस्ट। तो एक तरह से ये क्या बन जाती है मेरे पास? यूनिट वैल्यू बन जाती है कि अगर मैं 100 रुपए किसी से उधार लेता हूं, तो मैं एक साल का 25 रुपए दे रहा हूं। अगर 4 साल मुझे इंटरेस्ट देना पड़े तो 25 गुणा 4 यानी 100 रुपए लूंगा, तो 4 साल बाद मुझे 100 और देने पड़ेंगे, 200 रुपए देने पड़ेंगे उसको। यहाँ पे मुझे कहा गया 100 रुपए प्रिंसिपल और 100 रुपए में 33 रुपए का ब्याज। बोला 2 साल बाद लौटाए तो कितने लौटाए भैया आपने? मैंने कहा भैया 100 रुपए तो आपको देना था, एक साल का 33 रुपया ब्याज, अगले साल का भी 33 रुपए, तो 66 रुपए ब्याज हम आपको 2 साल के बाद 166 रुपए दे देंगे। उसने कहा 20% के हिसाब से तनिक बताइए 5 साल का कितने दिन, 5 साल का कितना होगा? मैंने कहा भैया 100 रुपए तो हम आपको देने हैं 100 रुपए, और 20 रुपए एक साल का, 5 साल को अगर मैं 20 से गुणा करूंगा
तो बेटा कितना हो गया 20 पंजे 100, यानी 100 रुपए मुझे और ब्याज देना पड़ेगा, 100 मूलधन और 100 ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे। तो मुझे सर आपको देने पड़ेंगे टोटल 200 रुपए 5 साल बाद। तो बच्चे क्या ये चीज समझ आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूं? मैं आपको एक तरह से यूनिट्स के हिसाब से बता रहा हूं। तो सभी बच्चों को यहां तक ये हमने बात करी आपकी PYQ की। इसी में थोड़ा सा वर्क और कर लेते हैं हम, कैसे हम चीजों को पहचानेंगे। मैंने कहा कि हमारे पास, अब देखिए चैप्टर को अगर समझ लेंगे, इस बात को समझ लेंगे जो मैं कह रहा हूं, तो आप सारे चैप्टर को समझ लेंगे। मैंने कहा कि मेरे पास इस चैप्टर में जो चीजें हैं वो 4 चीजें हैं पढ़ने के लिए। प्रिंसिपल, रेट परसेंटेज, टाइम और अमाउंट। टाइम और अमाउंट, मुझे ये 2 चीजें हर क्वेश्चन में दी गई होंगी, ये चीजें निकालनी होंगी, या ये चीज कुछ ना कुछ दी गई होगी, एक दूसरे के लिंक से मुझे दूसरी चीज निकालनी होगी। तो मेरे को मैक्सिमम जो दिया गया होगा, मुझे मैक्सिमम 8% दिया गया होगा। मेरे को मैक्सिमम क्या दिया गया होगा? 8% दिया गया होगा, 8% दिया गया होगा मैक्सिमम क्वेश्चंस में। तो देखें बेटा, R% आपको दिया गया होगा, R% जो भी दिया गया हो उसी से सारी की सारी चीजें निकल जाएंगी। R% के साथ टाइम भी दिया गया होगा। जैसे मुझे कहा गया कि मान लो इधर कहा गया कि भैया आपका R% 20% है, आपका R% 20 है, तो मैंने इस 20% को परसेंटेज में व्यक्त करा, तो 20/100 मैंने जल्दी से लिख दिया। 20/100 का मतलब है 1/5। मैंने कहा नीचे प्रिंसिपल होगा, इधर आपका इंटरेस्ट होगा, इधर आपका क्या होगा बेटा? इंटरेस्ट। तो इसमें जो एक चीज और जुड़ती है आपकी, वो जुड़ती है सिंपल इंटरेस्ट। अब आप देखें, इसने कहा कि ये 20% आपका 4 इयर्स के लिए है, ये 2 चीजें आपको दे दी। तो मैंने सबसे पहले देखा प्रिंसिपल मेरा 5 है, ये जो इंटरेस्ट आता है ये 1 साल के लिए आता है। R% वर्क फॉर 1 ईयर, R% वर्क फॉर 1 ईयर। R% जो है हमेशा 1 साल के लिए काम करेगा, आगे आपको काम करवाना पड़ेगा। तो 5 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज, 1 रुपए का ब्याज 1 साल के लिए, 1 रुपए का ब्याज 1 साल के लिए। तो आपका टाइम पीरियड कितना है? 4। तो 1 रुपए का ब्याज 1 के लिए, तो 4 साल का ब्याज कितना हो गया? 4 रुपए। 4 साल का ब्याज कितना हो गया? 4 रुपए। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 4। अब आपने देखा 4 साल में 5 रुपए आपने उधार लिए थे, 4 रुपए आपने ब्याज दिया, तो प्रिंसिपल प्लस SI मिला के टोटल कितने रुपए दिए? 9 रुपए। क्या आप बच्चों को ये टेबल समझ आई? चलो एक टेबल और कर लेते हैं जल्दी से, एक छोटी सी टेबल और कर लेते हैं इसी में ही। उसने कहा कि 33% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 33% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3 साल के लिए। 33% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और दे दिया 3 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स। तो आप देखें 33% फॉर 3 ईयर, अगर मैं 33 को अगर मैं PYQ में बांटता हूं तो 33/100 हो जाएगा, 33/100 हो जाएगा। मेरा टाइम पीरियड है 3 ईयर्स। अब यहाँ 33 जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है बेटे, वो 1 साल के लिए हुआ कि नहीं हुआ? अभी मैंने ऊपर क्या बताया आपको कि R% 1 साल के लिए आएगा। तो R% जब 1 साल का रोल प्ले कर रहा है, तो 33 कितने साल तक ले जाना है मेरे को? 3 साल तक। तो 33 इंटू में 3 इक्वल टू 99। मतलब सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना आ गया बेटा? 99 आ गया। सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना आ गया? 99। और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है मेरा? 100। प्रिंसिपल अमाउंट मेरा कितना है? 100। 100 रुपए लिए मैंने 33% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए, तो मैंने 99 रुपए चुकाए। और अगर मुझे ब्याज और प्रिंसिपल साथ देना हो तो मुझे 199 रुपीज आफ्टर 3 इयर्स देने पड़ेंगे। तो मुझे ये बताएं कि ये कंसेप्ट सबको समझ आ गया जो मैं समझाना चाहता हूं? अब इस चीज में आप देखो, यहां से आपको एक चीज पता चलती है, यहां से हमें ये चीज पता चली कि जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन को निकालते हैं, ये बेटे ऑनर 7x के नाम से जो भी बच्चा है वो अपना नाम लिख ले। यहां से हमें एक चीज पता चली कि जैसे भी
हम लोग क्वेश्चंस को निकालते हैं, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारी की सारी चीजें क्या है, आपस में इंटरलिंक है। इसके ऊपर मैं अपनी तरफ से एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे आपको कराता हूं यहाँ पर, और उसके बाद जो है अपनी शीट करेंगे, अपने आगे बढ़ेंगे इसमें। तो मैं ये कहता हूं आपको कि मेरे से ये कहा गया कि प्रिंसिपल मेरा 10,000 है, प्रिंसिपल मेरा 10,000 है, आर परसेंटेज मेरा 7 है, आर परसेंटेज मेरा 7 है, टाइम जो है मेरा 3 इयर्स है, तो आप बताएं कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, सभी सॉल्व कर लेंगे। हमें पता है कि इसका एक फॉर्मूला हमें बताया गया है, इसका फॉर्मूला क्या है कि प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू में टाइम अपॉन में 100 इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो इस लिहाज से इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि भाई 10,000 इंटू में आर परसेंटेज 7, 3 इयर्स की बात है, अपॉन में 100, 20 से 20 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 2100 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट। ये तो हो गया हमारे बेसिक फॉर्मूले के उससे, लेकिन बेसिक फॉर्मूले से हमने करना नहीं, हमने अपना फॉर्मूला लगाना है कौन से वाला, आर परसेंटेज वाला, पी वाई क्यू का। हमने कहा 7/100, 7/100। यहां पे 100 क्या है हमारा, प्रिंसिपल, 7 क्या है हमारा, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, कितने साल की बात हो रही है, 3 साल की। तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 3 साल का यहाँ पे इंटरेस्ट हो जाएगा 7 × 3 = 21। 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 21। ये यूनिट्स है, यूनिट्स में क्या निकल गया हमारा, प्रिंसिपल आर, प्रिंसिपल दिया गया है, रेट ऑफ परसेंट दिया गया है, टाइम दिया गया है, एसआई दिया गया है। अब यूनिट्स की अगर मैं बात करूं, यूनिट्स में मैंने इसको बनाया, तो मैंने कहा मेरी यूनिट्स कितनी निकली, प्रिंसिपल की 100, प्रिंसिपल की यूनिट कितनी निकली 100, ये कितना है मेरा आर परसेंट एनुअली, टाइम है मेरा 3 इयर्स, और एसआई कितना निकला 3 साल का, 21 रुपए। बकायदा मुझे क्वेश्चन में ये कहा गया था कि मेरा ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे, 10,000 रुपीज, और यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल जो लिया है वो कितना, 100। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 100 यूनिट इस 10,000 के बराबर है। तो मैंने लिखा कि 100 यूनिट्स की जो वैल्यू है, 100 यूनिट्स की वैल्यू कितने के बराबर है, 10,000 के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 100 टॉफियां आती हैं 10,000 की, तो एक टॉफी कितने की आएगी, बटे में 100, यानी एक यूनिट की जो वैल्यू हो गई वो 100 के बराबर हो गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 100। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना यूनिट है, 21। तो सिंपल इंटरेस्ट 21 है, इसका मतलब 21 इंटू में 100, तो 21 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो गई, 2100। 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 2100। तो इससे हमें पता चला कि इस क्वेश्चन को रेट ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से, इस क्वेश्चन को रेट ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से हम लोग किसमें बना सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से इसे हम लोग बना सकते हैं, इसमें यूनिट्स से ओरिजिनल वैल्यू में कंपैरिजन करके ओरिजिनल वैल्यू में हम बना सकते हैं। इसी पे अगर मैं आगे एक क्वेश्चन और कराऊं आप लोगों को, इसी पे अगला क्वेश्चन एक कराना चाहूं, तो इस पे मैं आपको अगला क्वेश्चन कराऊं, तो आप करिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक मैं बताऊं आप लोगों को, मैंने कहा कि मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता मुझे कितना है, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता मुझे कितना है, मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया मेरा, 8% हो गया। टाइम मेरा 5 इयर्स कर लेते हैं, टाइम मेरा 5 इयर्स हो गया, और एस आई मेरा हो गया 1600 रुपीज। तो मुझे प्रिंसिपल बताना है। यहां पे मेरे को ये बता रखा है कि मेरे पास प्रिंसिपल नहीं पता कितना है, लेकिन मेरा रेट परसेंटेज 8 है, टाइम 5 है, और मैंने जो उसके ऊपर एसआई लिया है 5 साल में वो 1600 है। मुझे प्रिंसिपल बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को बना लेते हैं। मैंने कहा प्रिंसिपल, फिर बात हो रही है आर की, फिर बात हो रही है टाइम की, और अब बात हो रही है एसआई की। तो सबसे पहले क्या है, ओरिजिनल, ओरिजिनल वैल्यूज। प्रिंसिपल की नहीं पता,
इसकी 8% टाइम 5 साल, और एसआई कितना है बेटा 1600। इस परसेंटेज को मैंने बना लिया। इसके हिसाब से अगर मैं चलूं तो मेरा क्या हो गया 8/100। अब यहां पे यूनिट्स में बांट लेते हैं इसको। यूनिट्स, 8 रुपए का ब्याज 100 रुपए के ऊपर, 100 रुपए अगर मैं लेता हूं तो 8 रुपए का ब्याज मिलेगा मेरे को 1 साल के लिए। 8 रुपए का ब्याज मिलेगा मेरे को कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो 100 रुपए मैंने प्रिंसिपल ले लिया यूनिट्स में। ध्यान रखना यूनिट्स में मैंने प्रिंसिपल कितना ले लिया, 100 ले लिया, रुपीज 8, टाइम कितना 5 साल। तो एसआई कितना हो जाएगा 5 साल का, 8×5=40। आज 8×5=40। मतलब अगर मैं 100 रुपए किसी से उधार लेता 8% के हिसाब से, तो मुझे 5 साल में 40 रुपए का ब्याज देना पड़ता। लेकिन मैंने 5 साल में ब्याज दिया कितने का है, 1600 रुपए का। 5 साल में कितने का ब्याज दिया है, 1600 रुपए का। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 40 यूनिट है ये 1600 के बराबर है ये। तो आप क्या कह सकते हैं, यानी 40 यूनिट्स की जो वैल्यू है वो बराबर है कितने के, 1600 के। 40 यूनिट की जो वैल्यू, ये 40 रुपए की वैल्यू इस 1600 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, तो एक यूनिट की वैल्यू है बराबर 40 के। एक यूनिट कितने की आ गई, 40 रुपए की। तो मेरे पास कितने थे प्रिंसिपल यूनिट, 100। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 100 × 40 बराबर 4000। तो मेरा जो प्रिंसिपल आया ओरिजिनल वो कितना आ गया बेटा, 4000। सभी बच्चों को समझ आ गया ये मैं क्या समझाना चाहता हूं। चलिए अब देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चंस हैं आपके। पहला क्वेश्चन है चैप्टर को समझने के बाद, अ मैन टेक्स 1000 to another man at the rate of 5% per annum for 10 years. Find how much interest paid by him. एक आदमी 10 साल के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से 1000 रुपए दूसरे आदमी से लेता है, बताएं उसके द्वारा कितना ब्याज दिया गया। बड़ा आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चों को बेटा स्क्रीन दिख रही है, मुझे एक बार बताएं सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है क्या। चलिए, तो इसका फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस करा, P×R×T/100 इक्वल टू क्या होता है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट। इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल कितना है हमारा 1000, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5, कितने टाइम के लिए 10 ईयर के लिए, अपॉन में 100। ये हमारा बेसिक फॉर्मूले से क्वेश्चन हो गया। 10×5=50, 50×5=500, यानी उसके द्वारा 500 रुपए का इंटरेस्ट दिया गया। लेकिन अगर हम अपने फॉर्मूले से करते हैं 5%, तो 5% का मतलब क्या है बेटे, हमने सबसे पहले आर परसेंटेज लेनी है। 5/10, सॉरी 5/100, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया बेटा, इंटरेस्ट हो गया। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 10 साल की बात करी है, तो इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर, इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर्स कितना हो जाएगा, 10×5=50, इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। अब देखें यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा 100 है, यहाँ पे ओरिजिनल हमारा कितना है 1000। तो मैं कह सकता हूं कि 100 यूनिट्स बराबर है कितने के, 1000 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, अपॉन में 100। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10, और सिंपल इंटरेस्ट कितने यूनिट आया हमारा 50 यूनिट। तो एसआई कितना आ जाएगा, 50×10=500। तो बताएं सभी बच्चों को क्लियर है पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अ मैन टेक्स
6,500 rupees to another man at the rate of 7% per annum for 8 years. Find how much amount paid by him at the end of 8 years. बड़ा सिंपल आंसर है कि एक आदमी 6500 रुपए दूसरे आदमी से 7% पर एनम पे लेता है, तो हम अपने आर परसेंट के हिसाब से करेंगे। आर परसेंट कितना है 7/100, यानी 100 रुपए प्रिंसिपल। आर क्या हो जाएगा इंटरेस्ट फॉर हाउ मेनी ईयर्स 1 ईयर। तो हमारे कितने साल के लिए बात करा है उसने 8 साल के लिए। तो इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर, इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर्स कितना आ जाएगा 8 × 7 = 56 रुपीज, इक्वल टू कितना आ जाएगा 56 रुपीज। तो हमने देखा कि यहाँ पे कितना है हमारा 6500 हमारा प्रिंसिपल है और यहाँ पे 100 है। तो मैं कहूं कि 100 यूनिट की वैल्यू जो है 100 यूनिट्स की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, वो 6500 के एक यूनिट की वैल्यू आ गई अपॉन में 100। तो 20 से 20 कैंसिल आउट, तो हमारा एक यूनिट की वैल्यू 65 आ गया। तो हमारा इंटरेस्ट कितना है भाई 56। तो इंटरेस्ट हमारा 56 है। तो हमारा जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 56 इंटू में 65, 56 इंटू में 65। जल्दी से आप लोग बच्चे करें 56 इंटू में 65 कितना होगा, जल्दी से आप लोग मुझे आंसर करके बताएं ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे है ध्यान या नहीं है। जल्दी से बताएं। वेरी गुड, बच्चे का जवाब आया है 3640। शाबाश ऋतिक, अरुण, इसका मतलब ये यहाँ पे है। वेरी गुड, सभी बच्चों को समझ आ गया। एक बार पढ़ लें क्वेश्चन को। अब जो इसका आंसर आएगा उसने कहा कि 8 साल के अंत में उसके द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया गया। तो उसके द्वारा 6500 रुपए तो प्रिंसिपल लिया गया था, प्लस में एसआई वो देगा। एसआई कितना आया है बेटा 3640, 3640। तो ये उसके द्वारा अमाउंट पे किया जाएगा, ये उसके द्वारा जो अमाउंट है वो क्या किया जाएगा पे किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, अ मैन टेक्स a certain amount to another man at the rate of 15% per annum for 3 years, and after 3 years he pay 990 rupees interest, यानी 990 रुपये इंटरेस्ट है। फाइंड हाउ मच अमाउंट टेकन बाय ए मैन। इसका मतलब यहाँ पे आपको प्रिंसिपल नहीं दिया गया, रेट परसेंटेज आपको दिया गया है 15%, टाइम आपको दिया गया है 3 ईयर और आपको एसआई दिया गया है 990। ये सारी चीजें दी गई है, मतलब प्रिंसिपल आपका एब्सेंट है। प्रिंसिपल अगर आपका एब्सेंट है तो कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकाल लीजिए सबसे पहले 15/100। 15% का मतलब क्या है 15/100। 100 रुपए पर 100 रुपए प्रिंसिपल पर 15 रुपए का इंटरेस्ट कितने साल के लिए 1 साल के लिए। टाइम कितना है 3 साल। तो यहाँ पे इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स कितना हो जाएगा बेटे 15 × 3 बराबर 45 रुपीज। कितना हो जाएगा 45 रुपीज। तो 45 रुपीज का 3 साल में इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट यहाँ पे मेरा कितना है बेटा 990 का है। तो आप देखेंगे कि 990 का मतलब 45 जो यूनिट्स है 45 यूनिट्स बराबर है कितने के 990 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 से करा 2 और 2 22,
एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 22। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना माना है मैंने, प्रिंसिपल 100 यूनिट माना है मैंने। तो 100 यूनिट का मतलब क्या है, 22 यूनिट्स आया है यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू। तो 100 इंटू में 22 बराबर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2200। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा बेटे हमारा 2200, ये वाला पोर्शन ये मैंने निकाला है अभी। प्रिंसिपल मैंने यूनिट में 100 माना था, तो एक यूनिट की वैल्यू 22 आई, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2200। सभी बच्चों को समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन लेंड 90,000 rupees to another man at the rate of 40% per annum for 2.5 years। मतलब 2 साल और आधा साल और 2.5 साल के लिए, बताइए 2.5 साल के लिए उसके द्वारा कितना इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आर परसेंटेज की मैं बात कर लूं। आर परसेंटेज कितना 40/100। तो मैंने माना प्रिंसिपल और ये मैंने माना इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने के लिए, 1 साल के लिए। तो 2 साल के लिए 80 और 2.5 साल के लिए 2.5 ईयर। 2.5 ईयर मतलब 2 दूनी 4 और 1 5, 40 गुना 5/2। तो 100 रुपए का इंटरेस्ट 2.5 साल के लिए। कितने रुपए का इंटरेस्ट आ गया, 100 रुपए का इंटरेस्ट आ गया भाई। 2.5 साल के लिए कितने रुपए का इंटरेस्ट आ गया बेटा 100 रुपए का। तो मैंने जो लिया था, मैंने प्रिंसिपल कितना एज्यूम करा है, लेट करा है, मैंने 100 लेट करा है। और यहाँ प्रिंसिपल कितना है 90,000। मतलब मैं यहां से कह दूं प्रिंसिपल का 100 यूनिट्स बराबर है 90,000 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने की आ गई बेटा, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 900 के। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 900 के, और 100 यूनिट की वैल्यू यानी कितनी आ गई दोबारा, हम यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू आई मेरी 900, और हमारा जो इंटरेस्ट आया था 2.5 ईयर के लिए 100 आया था। तो इस 100 यूनिट की वैल्यू, ये 100 अलग है भाई उससे, 900 इंटू में 100 इक्वल टू कितना आ गया 90,000 रुपीज इंटरेस्ट। 90,000 रुपीज इंटरेस्ट आ गया आप लोगों का। ये 90,000 रुपीज आप लोग का इंटरेस्ट आया है। और वो 90,000 रुपीज जो था आप लोगों का, वो क्या था बेटा, वो प्रिंसिपल था। इसका मतलब अगर इसको अमाउंट देना होगा, सिर्फ इंटरेस्ट की बात करेगा, तो इंटरेस्ट के रूप में तो इसने कितना दिया है 90,000 दिया है। और अगर ये बात करता है अमाउंट की भी, तो 90,000 प्लस में ये 90,000, इसका कितना हो गया 1,80,000। फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर मैं बात करता हूं। ये क्वेश्चन आप बेटे अपने आप निकालेंगे। इसका मैं आपको डायग्राम बना के दे देता हूं कैसे बनाना है। अब यहाँ पे 10% है, ठीक है। यहाँ पे आप बच्चे देखेंगे कि यहाँ पे 10% दिया गया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का मतलब कितना है 1/10 या 10/100 ले लो, या कितना ले लो 10/100। ये प्रिंसिपल और ये क्या आ गया इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट कितने का है 1 ईयर का। ये कितने का है 1 ईयर का। 1 ईयर में कितने होते हैं 365 डेज। तो आप कितने लिखोगे 365 डेज का जो इंटरेस्ट है वो कितना है 10। एक का कितना होगा अपॉन में 365, और 219 डेज का कितना होगा इंटू में 219। ये ऐसे हो जाएगा। तो ये कटेगा आपका 73 से, 73 और 73 5, फिर 5 से काटा 2, तो ये कितना आ गया 6। यानी 1 डे का जो इंटरेस्ट होगा आपका, ये 219 डेज का जो इंटरेस्ट होगा आपका, वो कितना होगा बेटा 6 रुपीज इंटरेस्ट होगा। किसके हिसाब से, अगर मैं इधर के हिसाब से मानूं। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना माना है मैंने 100, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 2980। तो इसका मतलब क्या है कि 100 यूनिट्स की जो वैल्यू है वो है 2980। 1 यूनिट की वैल्यू अपॉन में 100, और मेरे कितना है 6, तो 6 यूनिट की वैल्यू इंटू में 6। तो सभी बच्चे इसको निकाल लेंगे।
बताएं सभी बच्चे, क्या इसको सॉल्व कर लेंगे या मैं सॉल्व करके दिखाऊं इसको और आगे? सभी बच्चे कर लेंगे सॉल्व? मैसेज करें बेटा जल्दी, देखो इतना डिले मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ए मैन बोरोड 18,000 रुपीज, a man borrowed 80,000 rupees from two banks. He paid 9% rate of interest per annum to one and 15% interest per annum to other. In the first year, he paid a total interest of 2,000 rupees. How much borrowed each rate? यानी एक आदमी ना दो बैंकों से 18,000 रुपए ले लेता है भाई। यहाँ पे हमें कहा गया कि एक आदमी क्या करता है, 18,000 रुपए दो बैंकों से ले लेता है। एक से तो लेता है 9% पे और एक से लेता है भाई 15%। अब इन दोनों बैंकों से उसने उधार ले लिया, एक से 9% पे एक से 15% पे। उसको एक साल में 2,000 रुपए का ब्याज। तो बताएं कि उसने कितना धन प्रत्येक बैंक से उधार लिया था। अगर मैं इसको एक्स मान लूं तो इसको मुझे क्या मानना पड़ेगा, 18,000 माइनस एक्स। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम एक साल की बात कर रहा है कि एक साल के बाद उसको मिला है। तो यहाँ पे आप देखिए कि पहले साल का प्रिंसिपल एक्स, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक साल के लिए 100 जमा में 18,000 माइनस एक्स गुना में 15% एक साल के लिए बटे में 100। तो बराबर इसको कितना ब्याज मिला, 2,000। एक तरीका तो बेटा इसका ये हो गया, एक तरीका तो इसका ये हो गया क्वेश्चन निकालने का। और दूसरा तरीका जो है वो आपको निकालना पड़ेगा। देखते हैं कैसे निकालेंगे। मैंने कहा ये तरीका सबको समझ आ गया, सॉल्व कर लोगे इससे? सभी बच्चे इस तरीके से सॉल्व कर लोगे उसको, क्वेश्चन को इस तरीके से? क्या सभी बच्चे आगे सॉल्व कर लेंगे? इक्वेशन बनी हुई है, चलिए सभी बच्चे सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को। दूसरा तरीका क्या है कि एक आदमी ने 18,000 रुपए भाई बैंक से लिए। एक आदमी ने दो बैंकों से 18,000 रुपए लिए, एक से 9% पे लिए और दूसरे से 9% जमा में 6%, यानी टोटल 15 हो गया ना भाई। और टोटल इसको एसआई कितना मिला, 2,000 रुपए मिला। एक बात मुझे बताएं, अगर ये व्यक्ति 9% पर पूरा लेता तो मुझे अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं थी, आधा इसका और आधा इसका। मैंने मान लिया इसने पूरा का पूरा 18,000 रुपए जो है 9% पे लिया। तो अगर ये पूरा 18,000 9% पे लेता तो इसको कितना ब्याज मिलता भाई एक साल का? 1,620 रुपए। एक साल का कितना ब्याज मिलता है? 1,620 रुपए। लेकिन इसको 1,620 ना मिलकर कितना मिला है, 2,000 रुपए। तो डिफरेंस कितने का आ गया? डिफरेंस आ गया आपका पूरा 380 रुपए का। वो 380 रुपए का डिफरेंस क्या इस 6% के कारण नहीं आया? बताइए, इस 6% के कारण जो 380 रुपए का डिफरेंस आया है, अगर ये 6% भी इसमें जोड़ देता तो 2,000 हो जाते ना पूरे के पूरे। तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड बैंक का 6% 380 के बराबर है। तो आप क्या कहेंगे, सेकंड बैंक का जो है 6% बराबर है 380 के। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, अपॉन में 6, और 100% की वैल्यू कितनी होगी, 6% ऑफ सेकंड बैंक इक्वल टू 380। डिफरेंस 380 का ही आ रहा है। तो यहां से सॉल्व करना शुरू करेंगे इसको। 6% इक्वल टू 380 इंटू में 100।
19,000 बाय 3, 19,000 बाय 3, ये क्या हो गया, सेकंड बैंक का अमाउंट हो गया, और फर्स्ट बैंक का कितना है 18,000 माइनस 19,000 बाय 3। बताएं सारे के सारे, इसको कैलकुलेट करके कितना होगा ये। $35,000 बाय, सभी को समझ आ गया भाई, क्लियर है। यहाँ पे हमने फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी सिक्स क्वेश्चन करा था ये, जहां पर उसने ये कहा था कि दो बैंकों का ब्याज है, ठीक है, और दो बैंकों से उधार लिया गया 18,000 रुपये, एक 9% पे और एक 15% पे। तो हमने देखा कि एक बैंक से 9% पे लिया, एक से 15 पर लिया गया, तो एक को एक्स मान लिया, एक को 18,000 माइनस एक्स मान लिया। अगर मैं इन दोनों के सिंपल इंटरेस्ट को, इन दोनों के सिंपल इंटरेस्ट को अगर मैं ऐड करता हूँ, दोनों के सिंपल इंटरेस्ट को अगर मैं ऐड करता हूँ, तो मेरा टोटल अमाउंट कितना था 2,000। एक तरीका तो इसका ये हो गया, और दूसरा तरीका इसका ये है कि 18,000 मैंने एक तो 9% लिख लिया, और दूसरा मैंने क्या करा, ब्रेक कर लिया 15 को, 9% प्लस में 6%। 18,000 का 9% निकाल लिया, 1620 आया है। 1620 को मैंने देखा कि इस 6% के कारण इस 2,000 से 1620 में 380 रुपए का वेरिएशन आ गया, 380 का वेरिएशन आ गया। मतलब अगर ये सेकंड का ये 6% का वेरिएशन नहीं होता तो 380 का वेरिएशन नहीं होता। तो मतलब इस सेकंड का 6% जो है वो 380 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर है, और 100% अपने आप में कंप्लीट होता है। मतलब सेकंड वाले का जो पार्ट आया वो आया 19,000 बाय 3, और 18,000 में 19,000 बाय 3 इसको घटा दिया गया, तो 35,000 बटे 3, ये किसका पार्ट आ गया, फर्स्ट पार्ट आ गया। ठीक है, तो इसको आप देख लेना। सेकंड पार्ट मतलब ये वाला जो पार्ट आया है ये आपका आया है 15% पे, और ये वाला जो पार्ट आया है ये आपका है 9% पे। ठीक है, तो सभी बच्चों को क्लियर है कि 9% पे 35,000 बटे 3 अमाउंट लिया गया था, और 15% पे 19,000 बाय 3% लिया गया था। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। A certain sum of money, a certain sum of money थोड़ा सा आपके किनारे पे स्क्रीन पे ये आ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। चलिए, कोई बात। देखिए 7th क्वेश्चन, ये थोड़ा सा किनारे पे आएगा, डी का जो निशान बना हुआ है, मैं इसको हटाने की सोच रहा था। 7th क्वेश्चन कहता है अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम अमाउंट ऑफ 890 रुपीज इन 4 ईयर एंड 2,480 इन 6 ईयर, फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए वो ये कह रहा है कि कोई एक प्रिंसिपल लिया गया था, इसके बाद 4 ईयर्स में, 4 साल में ये प्रिंसिपल बन के 1890 हो गया, और यही आगे दौर चलता रहा, 6 ईयर्स में ये 2,480 हो गया। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि यहां से लेकर यहां तक तो 2 साल का सफर इसने तय करा, और मैंने आपको अभी पीछे बताया कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल बराबर होता है। तो आप मुझे ये बताएं, यहां से लेकर यहां तक, जल्दी से मैसेज करें, मैं आपकी अटेंटिविटी देखूंगा कि आप लोग अटेंटिव है कि नहीं है। 2480 और 1890 में कितने का अंतर आया, 2480 और 1890 में कितने का अंतर आया, जल्दी से बताएं मेरे को। आपके चैट बॉक्स में मैं वेट करूंगा।
वेरी गुड, 590। अब 590, ये तो 2 साल का ब्याज है। 590 कितने साल का ब्याज है बेटा? 2 साल का। यानी 590 जो है ये इंटरेस्ट है आपका फॉर 2 ईयर। 2 ईयर्स का इंटरेस्ट है, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा? 1 ईयर का हो जाएगा 295 रुपीज। 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बेटा? 295। अब देखो हर साल तो बराबर रहेगा, प्रिंसिपल से लेकर इस 4 साल तक इसने 4 साल का सफर तय करा। इसका मतलब ये है कि 295 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, 295 इंटू में 4, जल्दी से करें तो 1180 जो आता है, 1180 आता है। इसका मतलब यहां से लेकर यहां इस 4 साल के दौरान इसने 1180 रुपए का ब्याज लिया। इस 4 साल के दौरान इसने कितने का ब्याज लिया? 1180 रुपए का ब्याज लिया। तो अगर इस 1180 को, अगर 1180 को माइनस कर दिया जाए हमारे 1890 वाले अमाउंट से, 1890 माइनस 1180 कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा बेटा? 710। मतलब आपका 710 रुपए प्रिंसिपल था, जिसपे आपने 1180 रुपए का ब्याज लिया 4 साल में, और 4 साल बाद ये रकम बन गई आपकी 1890 रुपए। पहली कंडीशन तो क्लियर हो गई है आपकी। प्रिंसिपल आ गया आपका 790, आपका प्रिंसिपल आ गया, 1180 आपका 4 साल का इंटरेस्ट आ गया, फिर 1890 हो गया। इसके आगे 590 और इंटरेस्ट मिला तो ये इतना हो गया। अब 1 साल का ब्याज कितना आया भाई? 295। 1 साल का ब्याज 295। सेम वही पी बाई क्यू, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, मैंने कहा था ना इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर बटे में प्रिंसिपल इंटू में 100 बराबर क्या निकलता है? R%। इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल, इंटरेस्ट कितने का? 1 साल का, गुणा में 100, तो क्या निकल जाता है? R%। तो 1 साल का मेरा जो इंटरेस्ट है, 1 साल का इंटरेस्ट मेरा कितना आया? 710, 295 रुपए। कितना आया? 295 रुपीज। अब 295 का जो मेरा इंटरेस्ट है वो कितने रुपए पे है बेटा? 710 पे। तो उसको डिवाइड करेंगे 710 से, ठीक है, इंटू में 100, इंटू में 100, ठीक है। तो जो आपका इंटरेस्ट आएगा, R% कितना आ गया बेटा इसमें? 41 पॉइंट, जल्दी से बताओ, जल्दी से आप लोग बताएं बेटा। जो इंटरेस्ट इसका आ गया वो कितना आ गया बेटा? 41.54। अगला क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी बी 3/10 of the amount in 10 ईयर। यहाँ पे देखें, उसने कहा कि किस राशि पर प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की दर से 10 वर्षों में राशि का साधारण ब्याज 3/10 होगा। साधारण ब्याज की बात कर रहा है, टॉकिंग पार्ट। इसका मतलब ये है कि 10 वर्षों में राशि का साधारण ब्याज 3/10, इसका मतलब ये इंटरेस्ट हो गया, और ये क्या हो गया? प्रिंसिपल। मैं फ्रैक्शन देख रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं, मैं फ्रैक्शन देख रहा हूं। उसने कहा साधारण ब्याज 3/10, कितने सालों में? 10 सालों में। मतलब ये मैंने R% से नहीं बनाया फ्रैक्शन, इसलिए ये एनुअली नहीं है। ये R% से नहीं बनाया है, ये फ्रैक्शन मैंने क्वेश्चन में से उठाया है। उसने कहा कि साधारण ब्याज, टॉकिंग पार्ट, टॉकिंग पार्ट, एबव पार्ट टॉकिंग होता है, नीचे वाला क्या होता है? नीचे वाला उसका बेसिक नंबर होता है। तो ऊपर क्या है? टॉकिंग पार्ट सिंपल इंटरेस्ट 3/10, मतलब साधारण ब्याज है टॉकिंग पार्ट, तो 3 रुपए। और साधारण ब्याज किस पे मिलता है? प्रिंसिपल पर। मतलब अगर मैं इसको P इंटू R इंटू T/100 के मेथड से करूं तो मेरा SI आना चाहिए। तो प्रिंसिपल यहां कितना है मेरा? 10 रुपए। R मैंने निकालना है कितने साल का? 10 साल का। R कितने साल का निकालना है मैंने? 10 साल का। तो कितना निकला है सिंपल इंटरेस्ट? 3। तो एक बात बताएं, 10 से 1 0 गया, 10 से 1 0, तो R कितना निकल गया? 3। तो इसका मतलब R बराबर
3%, आर बराबर 3%। क्या ये सब बच्चों को क्लियर है? बेटा क्वेश्चन के सीरियल नंबर बिगड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों के 9 और 10 हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। What will be ratio of simple interest earned by certain amount at the same rate of interest for 6 year and 9 year? एक बात बताओ बेटा, आप इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि 6 साल का और 9 साल का रेशो क्या होगा। आप मुझे एक बात बताएं कि मान लो मेरा सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये आ रहा है, इसमें भी 9 साल में भी 100 रुपये एक साल का, तो 6 साल में जाऊंगा तो 600 हो जाएगा, इसमें 9 साल में जाऊंगा तो 900 हो जाएगा। तो कितना आ गया? 2:3। तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। जो इनके ईयर का रेशो होगा वही इनके ईयर्स के बाद सिंपल इंटरेस्ट का रेशो होगा। आंसर सबको क्लियर है? बताएं सभी बच्चे, क्लियर है सबको? फाइंड द रेट एट सिंपल इंटरेस्ट at which a sum become 4 times of itself in 15 years। वो ये कह रहा है कि साधारण ब्याज पर वह दर ज्ञात करें जिस पर एक राशि 15 वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाती है। तो आप एक बात बताएं, अगर प्रिंसिपल 1 रुपये होगा तो अमाउंट स्वयं की 4 गुनी 4 रुपये हो जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल अगर 1 रुपये होगा तो अमाउंट 4 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में एक चीज फंसती है जिसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो वो कितने रुपए हो जाएगा? 3 रुपए हो जाएगा। वो कितने रुपए हो जाएगा बेटा? 3 रुपए। तो मैंने कहा P/R/T/100 = SI। अब मुझे क्या निकालना है? आर परसेंटेज निकालनी है, दर निकालना है। तो प्रिंसिपल मैंने यहाँ पर लेट 1 रुपया ले लिया, आर मैंने निकालना ही है, टाइम उन्होंने 15 साल दिया ही हुआ है, अपॉन में 100 = SI कितना है भाई? 3। तो इस 3 से काटा 3×5 = 15, इस 5 से काटा 20, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ चला गया। तो आर हमेशा मैंने कहा परसेंटेज में निकलता, तो आर बराबर 20%। आंसर सभी बच्चों को क्लियर है? मैसेज के माध्यम से बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 and 12। ए मैन इन्वेस्ट 24,400 रुपीज फॉर 11 ईयर्स। यहाँ पे हिंदी में गलती से बेटा महीना लिखा हुआ है, ये महीना नहीं है, ये साल है। तो यहाँ पे हिंदी वाले ध्यान दें। एक आदमी ने 11 साल के लिए 24,400 रुपए का निवेश किया। अगर वह पहले साल के लिए 5% ब्याज देता, अगर वह पहले साल के लिए 5% ब्याज देता, अगले 4 साल के लिए 8% और बाकी सालों के लिए 10%, तो ब्याज की दर का ज्ञात करें। बेटे कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। एक आदमी ने 24,400 रुपए लिए हैं, तो आप ये देखो 24,400 रुपए, उसने कहा पहले 4 साल के लिए 5%, तो पहले 4 साल के लिए 5% के हिसाब से फिर यही 24,400 की आगे बात करेगा वो। 24,400 अगले 4 साल के लिए 8% के हिसाब से, और फिर आगे मैं बात करूंगा इसी 24,400 की। अब 3 साल बचे हैं और 10% ब्याज की दर है, 10% ब्याज की दर है।
तो बताएं कितना। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक काम भी कर सकते हैं, इतना लंबा क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। आप पहले ये देखें 5% और 4, अगर एक साल का 5% ले रहा है यानी 100 पे 5 रुपए ले रहा है, तो 4 साल के लिए कितना लेगा, 20% लेगा। ये 4 साल के लिए 32% लेगा और ये 3 साल के लिए 30 लेगा। तो आप एक बात बताएं, 5 चौक 20, 20% जमा में 32% और जमा में 30%, ये लेंगे वो जमा में 30%। तो ये कुल कितना परसेंट ले लिया उसने, 30 और 30 60, 60 और 20 80 और 82%, यानी 24400 का 82% ले लिया उसने टोटल जो ब्याज लेना था। तो जल्दी से करो, 244 को 82 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, जल्दी मैसेज करो। जल्दी बताएं भाई, मैसेज आ नहीं रहा बच्चों का। वेरी गुड, 20,008। कितना आ गया बेटा, इसको भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा। यहां से देखिए, 4 पंजे 20, 100 कॉमन आ जाएगा, 100 बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो 4 पंजे 20, 8 चौक 32, 3 दान 30, ये 24 400 भी कॉमन आ जाएगा और 100 भी कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो सभी बच्चों को समझ आ गया ये क्वेश्चन। यहाँ देखें कि उसने कहा कि एक साइकिल 1500 में, एक साइकिल कितने में बेटा, 1500 में, 350 रुपए उसने नगद दे दिए, 350 रुपए उसने नगद दे दिए। इसका मतलब अब उसने देने हैं 1150 रुपए। लेकिन उस क्या करता है कि 400 400 रुपए की उसने 3 किस्तें दी, तो इस प्रकार उसने टोटल रुपए दे दिए 1200, देने थे 1150, दे दिए 1200। मतलब कहीं ना कहीं उसको ब्याज मिला कितने का बेटे, 50 रुपए का। 1150 पे पहले महीने का R/100 गुना में एक महीने का मतलब 1/12 होता है, जमा में इस महीने 400 दे दिया, बचे अगले महीने 750 गुना में R गुना में 1/12, फिर 350 बचे। तो इस प्रकार 3 किस्तों में उस व्यक्ति ने कितने रुपए दिए, 50 रुपए का ब्याज दिया। 3 किस्तों में उसने कितने का ब्याज दिया, 50 रुपए का। तो यहां से आप देखोगे कि यहां से आपका कॉमन क्या निकल के आया, कॉमन निकल के आया आपका R/1200, यानी 50 रुपए का उसको ब्याज मिला, बराबर R/1200, 1150 जमा में 750 जमा में 350, ये टोटल निकल के आया आपका। 11 और 7 18, 19 20 21 22, तो ये आ गया R/1200 इंटू में 2250, 2250 इक्वल टू 50 10 से 10 कैंसिल आउट, 25 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 25 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 40। तो ये R यहीं रह जाएगा 40 80। तो R बराबर आ जाएगा 80/3%, 80/3%, 80/3%। तो जल्दी से बताएं, क्या सभी बच्चों को ये समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन। A certain amount become 10 times itself in 5 years. Find after how many years it will become 63 times of itself. बेटे बहुत आसान क्वेश्चन है कि 5 साल में, यानी प्रिंसिपल 1 है और अमाउंट 10, यानी 1 रुपए जो है 10 रुपए बन जाता है कितने साल, कितने साल में, 5 इयर्स में, यानी 5 साल में 9 रुपीज, 9 यूनिट।
ठीक है, यानी 9 यूनिट ले रहा है 5 ईयर में। ठीक है, ये सेकंड अमाउंट। उसने कहा कि 9 रुपीज का जो अमाउंट ले रहा है वो 5 साल में ले रहा है, और उसको कितना करना है, 63 गुना। बेटे इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन कर लो, ये 63 टाइम्स नहीं है, यहाँ पे ना 64 टाइम्स है, ये इसको 64 टाइम्स कर लो। ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन यहाँ पे ये 64 है कि कितने सालों में ये 64 टाइम्स हो जाएगा। तो 9 रुपए का इंटरेस्ट ले रहा है वो 5 ईयर्स में, और यहां से लेकर यहां तक वो कितना इंटरेस्ट लेगा टोटल, बेटे वो लेगा यहां से लेकर यहां तक वो 63 रुपीज का इंटरेस्ट लेगा। तो मैं यहां से कहूंगा कि 9 रुपीज का जो इंटरेस्ट ले रहा है वो ले रहा है 5 ईयर्स में, 1 रुपए का इंटरेस्ट लेगा अपॉन में 9, और लेना कितने का है, 63 का। तो 63 का लेगा तो इंटू में 63, तो 9 सत्ते 63, 7 पंजे 35, 35 ईयर्स में लेगा वो। 35 ईयर्स में जो उसका प्रिंसिपल होगा वो 63 टाइम्स हो जाएगा, अपने आप का 63 टाइम्स हो जाएगा, अगर इस हिसाब से वो काम करता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बताओ किसी बच्चे को समझ ना आया हो तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को, कि एक आदमी के पास मान लो 1 रुपीज था, उसने कहा कि वो 5 ईयर्स के बाद 10 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 1 रुपीज का 10 टाइम्स हो गया 10 रुपीज, मतलब 1 रुपए मेरे पास है, मुझे 5 ईयर बाद 10 मिल रहे हैं, तो 9 रुपीज मैंने अर्न कर लिए ना, कितने साल में, 5 साल में। तो 9 रुपीज अर्न करे मैंने 5 ईयर में, 1 रुपीज में अर्न करूंगा 5/9 में, और उसने कहा 64 टाइम्स में कितने साल में अर्न करूंगा। तो 64 टाइम्स का मतलब 1 रुपया तो मेरा था ही था, 63 मुझे इंटरेस्ट मिलेगा ना, कमाई। तो 9 रुपीज 5 ईयर्स में, 1 रुपीज 5/9, और 63 इंटू में 63, तो 35 ईयर्स में मैं 63 रुपीज अर्न करके अपना जो टोटल है वो 64 टाइम्स कर दूंगा अपने बेसिक अमाउंट के। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि 3 साल में एक निश्चित राशि 2500 हो जाती है और 8 साल बाद ये 3500 हो जाती है, मतलब अ सर्टेन अमाउंट बिकम्स 2500 इन 3 years एंड 3500 रुपीज इन 8 years। फाइंड व्हाट आर द प्रिंसिपल अमाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। बड़ा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि 3 साल में एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 3 साल का सफर तय करता है, और ये बन जाता है 2500 रुपए। ये कितना बन जाता है, 2500। आगे ये 5 साल का सफर तय करता है, और 5 साल के बाद ये बन जाता है 3500। तो बेटे हमने एक चीज सीखी है कि इन 5 सालों में हमको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो 1000 मिला, और सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, मतलब 5 साल के हिसाब से 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 200 रुपए। तो एक बात बताइए, इन 3 साल में हम प्रत्येक वर्ष 200 रुपए के हिसाब से 3 साल में कितना, 600 रुपए का इंटरेस्ट लिया होगा। तो इसका मतलब प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा, 1900 रुपए। प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा, 1900 रुपए। मैंने पहले भी समझाया था आप लोगों को कि हर साल जो आपका सिंपल इंटरेस्ट रहता है वो बराबर रहता है। तो यहाँ 5 साल का इंटरेस्ट अगर 1000 रुपए है तो 1 साल का 200 हो गया, और 3 साल का ऑलरेडी हम इंटरेस्ट लेने के बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 3 साल बाद आफ्टर 3 ईयर 2500 बिकम प्रिंसिपल। तो ये अमाउंट बन गया आप लोग का। तो यहाँ पे 3 साल पहले हम 600 रुपए ले चुके होंगे, 600 रुपए ले चुके हैं, तो हमारा प्रिंसिपल क्या था, 1900। अब 1900 हमारा प्रिंसिपल है, 200 रुपए हमारा ब्याज है। तो इसका मतलब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 1 साल के हिसाब से निकलता है। तो 200 रुपए 1 साल का 1900 रुपए पर, तो ये, तो इसको हम करेंगे 10 10/19%। 10/19%। सभी को समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 17। वो कह रहा है ए लैंड ₹2500 टू बी एंड certain amount to C at the same time at 7% annual simple interest. If after 4 years A altogether receive 1120
as interest from B and C is the amount lent to C is। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि A 7% वार्षिक दर से जो है साधारण ब्याज पर एक ही समय में B को तो 2500 रुपए देता है और C को देता है कि निश्चित राशि। वी हैव नो आइडिया अबाउट द अमाउंट ऑफ C, लेकिन C को सर्टेन अमाउंट देता है। लेकिन 4 साल के बाद B और C दोनों से मिलकर 1120 रुपए इसको ब्याज मिलता है, तो C को कितनी राशि दी है? तो बिल्कुल सिंपल है, हम B का निकाल लेंगे। B का प्रिंसिपल कितना है? 2500। B का प्रिंसिपल है 2500, B को 7% से 4 साल के लिए दिया है, तो 20 से 20 कैंसिल आउट। तो इसका मतलब B का जो सिंपल इंटरेस्ट है, B का जो SI है वो कितना है? 700। तो SI ऑफ C, SI ऑफ यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज C का, साधारण ब्याज C का कितना होगा? 1120 माइनस 700, तो 420 रुपए हो जाएगा। तो एक बात बताइए, C का प्रिंसिपल, मैं C का प्रिंसिपल ऐसे लिख रहा हूं, इनटू में 7% के हिसाब से 4 साल का बटे में 100 कितना आ रहा है? 420। बड़ा सिंपल है, यहां से काटा 7 6 42, फिर काटा 15, तो C का जो प्रिंसिपल हो गया, C का प्रिंसिपल कितना हो गया? 1500 रुपए। C का प्रिंसिपल कितना हो गया? 1500। बड़ा इजी क्वेश्चन है, 2 फेज में हमें करना पड़ा। आई होप बच्चों ने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 भी बड़ा इजी है। यदि 5 वर्ष में मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात इतना है तो ब्याज की दर। अरे प्रिंसिपल है और SI है, प्रिंसिपल है और SI है। वो कह रहा है प्रिंसिपल 10 रुपए है, SI 3 है। तो एक बात बताइए, कितने साल में? 5 साल में। 5 साल में SI कितना है? 3 रुपए। तो मैं कहूंगा SI ऑफ 5 ईयर्स, SI ऑफ 5 ईयर्स इक्वल टू 3। 1 ईयर का कितना होगा? 3/5। 1 ईयर का कितना होगा बेटा? 3/5 होगा। तो हमें बताना है कि हमारा ब्याज की दर, अब जब 1 साल के हिसाब से 1 ईयर, तो 1 साल के हिसाब से हमारा निकलता है जो R परसेंटेज निकलता है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल कितना है? 10। तो क्या निकलता है हमारा निकलता है SI बाय प्रिंसिपल इंटू में 100। तो SI कितना है? 3/5 अपॉन में प्रिंसिपल, क्योंकि SI हमेशा किस पे मिलता है? प्रिंसिपल पे, इंटू में 100। इसको सॉल्व करेंगे, 3/5 इंटू में 10 इंटू में 100, तो 5 से काटा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 10, SI कितना हो गया हमारा? टाइम हो गया हमारा 1 साल। R% हमें निकालना है और ब्याज हमारा 1 साल का कितना हो गया? 3/5। इसको करते हैं 10 से 10, 5 दूनी 10। R बराबर कितना आ गया? 6%। R बराबर कितना आ गया बेटा? 6%। R बराबर 6%। तो ये आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर आप लोग का SI का कंप्लीट हो गया और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके निकल के आ जाते हैं। तो सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। और भी सेशन डाला जाएगा आप लोगों के लिए। इस चैप्टर की जो टेस्ट सीरीज है वो जरूर दें, क्योंकि टेस्ट में कई क्वेश्चन नए होंगे, तो उससे आपकी मेहनत का भी पता चलेगा। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को करें, ज्यादा से ज्यादा आप लोग डाउट भेजें वीडियोस पे, ताकि उनको हम सॉल्व कर सकें और आपकी जो भी क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेट वो हम कर सकें। क्योंकि जो भी चैप्टर आप लोग कंप्लीट करो, उस चैप्टर का क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आ जाए तो वो क्वेश्चन आपका रहना नहीं चाहिए। इसी चैप्टर को हम आधार मानते हुए, इसी चैप्टर को बेस मानते हुए आगे कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वहां पर SI से मिले जुले क्वेश्चन जो आते हैं, SI की भी भूमिका रहती है, SI का रोल रहता है उन क्वेश्चंस में, तो वो हम वहां करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए धन्यवाद।